राधे राधे फ्रेंड्स। मैं आज अपने एक्सपीरियंस से आप सबको बताने वाली हूँ कि होम बुटीक में किस तरह के कस्टमर आते हैं सिलाई करवाने के लिए। ये मेरा पूरा अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सालों से ये एक्सपीरियंस किया है, पिछले 10 सालों से, कि किस तरह के कस्टमर आते हैं, क्या मानसिकता लेकर आते हैं, क्या सोच रहता है उनको कपड़ा को लेकर। तो और उनके व्यवहार के ऊपर मैं सब आप सबको बताने वाली हूँ। जो मेरे साथ आजकल या फिर पिछले 10 साल से होता है, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बताती हूँ। तो देखिए, मेरे पास जो कस्टमर आते हैं ना, बहुत ही तरह के आते हैं, यानी 10-15 तरह के आते हैं। देखिए, कोई कोई कस्टमर जो होता है ना, वो आता है, उसको अपना सिलाई से मतलब होता है, बाकी घरेलू बात नहीं करना होता है, या कुछ भी इधर उधर का बातें नहीं करना होता है, या फिर उनको सिलाई के बारे में भी कुछ नहीं पूछना होता है कि आप कैसे सिलते हैं, क्या सिलते हैं। उनको बस अपना कपड़ा सिलवाना होता है, चाहे आप कैसे भी सिले, जल्दी से सिल के दे दे। इस तरह के कस्टमर आते हैं। और ये जो कस्टमर आते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं। वो आते हैं, कपड़ा देते हैं, टाइम बता देते हैं कि मुझे इतना दिन में चाहिए, और उसी टाइम में आ जाते हैं। और जितना आप पैसा बोलेंगे उतना पैसा देके वो अपना कपड़ा लेके चले जाते हैं। तो इस तरह के एक कस्टमर होते हैं। एक जो कस्टमर होते हैं, वो आते हैं, कपड़ा देते हैं और आपके पास बैठते हैं 10 मिनट 20 मिनट, आप जितना देर उनके साथ बैठना चाहें वो आपके साथ बैठते हैं। और बैठ के पहले तो सिलाई का बात करेंगे कि कितना पैसा लेती है, कैसे सिलती है, क्या सिलती है। आप पिछले किसी का भी सिले हैं तो वो दिखाइए कि आप कैसा सिले हैं। इस तरह के कस्टमर भी होते हैं। और फिर जब पैसा पूछते हैं तो उसमें कम भी करवाते हैं कि नहीं, यहाँ पे तो इतना में सिलाई होता है, आप तो बहुत ज़्यादा पैसा लेती है। इस तरह के भी कस्टमर आते हैं। तो क्या होता है ना कि हमें अपने माइंड को एकदम शार्प रखना होता है, यानी फ्रेश रखना होता है। गुस्सा थोड़ा सा भी नहीं दिखाना है। चाहे किस तरह के भी कस्टमर आ जाए, हमें उन्हें प्यार से ट्रीट करना है। और प्यार से अगर बोलेंगे तो चाहे वो जैसा भी कस्टमर है ना, वो बहुत अच्छा व्यवहार करने लगेगा। तो देखिए, जो कस्टमर आते हैं ना, जो बैठते हैं, पैसा पूछते हैं, कपड़ा देखते हैं, तो इस तरह के कस्टमर होते हैं ना, ये जब पैसा देने आते हैं, एक तो बोल देते हैं कि मुझे इतना तारीख को चाहिए, कपड़ा अर्जेंट है, 2 दिन में चाहिए, इस तरीके से बोल देते हैं। और 2 दिन में आते भी नहीं हैं। और उसके बाद जब आते हैं तो बोलते हैं कि आपने कपड़ा देखते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे अच्छा नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे सिल दिए हैं। और उसके बाद जब पैसा देते हैं तो नहीं, थोड़ा कम कीजिए, कम कीजिए। जब आप कम कर देते हैं, 10-20 जितना भी आपसे हो सकता है उतना कम कर देते हैं, तो उसके बाद भी उसमें से वो 20 रुपया 30 रुपया कम देते हैं। इस तरह के भी कस्टमर है। तो ये जो कस्टमर आते हैं ना, इनसे तो पूरा मतलब दिमाग हिल जाता है, क्या ही बताएं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये सब ना होम बुटीक में ही होता है। आप घर से सिलाई करते हैं तभी होता है। अगर आप बाहर सिलाई करते हैं दुकान में तो ऐसा नहीं होता है। दुकान का एक फ़िक्स रेट होता है, और आपका जितना भी रुपया हुआ उतना आपको पेमेंट करना ही होता है। और स्लिप के साथ में स्लिप दिया जाता है। अगर आप स्लिप लाएंगे तो आपको कपड़ा मिलेगा, नहीं तो कपड़ा भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से दुकान में होता है। पर घर में तो कोई स्लिप वगैरह नहीं होता है, कोई हम लोग कागज़ वगैरह नहीं देते हैं। कोई भी लेडीज़ जो घर से सिलाई करती है वो किसी भी प्रकार का लिस्ट बना के नहीं देती है, और वो ऐसे ही मुंह से बोल देते हैं और ऐसे ही सिल के दे देती है। तो इस तरीके के कस्टमर से आप अच्छी तरीके से डील कीजिए। और देखिए, एक जो कस्टमर होते हैं, वो आते हैं और आके बोलते हैं कि मुझे इतना दिन में कपड़ा चाहिए, और 2 महीना 3 महीना 4 महीना तक आते ही नहीं है कपड़ा ले जाने के लिए। और अगर बाहर भी कहीं दिख जाए, अगर आप कहीं जाते हैं और उधर रास्ता में वो लोग दिख जाते हैं, तो उधर भी ना वो छुप जाते हैं, छुप छुप के चलते हैं। और अगर आप देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, और जाके आप बोलते हैं कि आप अपना कपड़ा ले लीजिए, आप आए नहीं, या फिर आपने इतना दिन का टाइम बोला था और आप आए नहीं, तो वो ना 10 बहाना बनाने लगते हैं कि तबीयत ख़राब हो गया, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हस्बैंड का सैलरी मिलेगा तो देंगे, पापा पैसा देंगे तो देंगे। इस तरीके से बहुत सारे बहाने बनाने लगते हैं। और क्या होता है ना, इसमें दिमाग इतना ख़राब होता है। एक तो हम मेहनत करते हैं
और सिर्फ मेहनत ही नहीं करते हैं, साथ में हमारा पैसा भी खर्चा होता है और बहुत सारा ही पैसा खर्चा होता है। लाइनिंग लाना होता है, सुई धागा, बटन, हुक, जितना कुछ होता है। अगर आप डिजाइन वाला सिलते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा लाइनिंग लगता है, उसके बाद आपको लेस लगता है, बहुत सारी चीज़, पाइपिंग लगता है, बहुत सारे चीज़ लगता है। तो इसमें हमारा पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है और सब कुछ लगता है। तो मतलब इस तरीके जो कस्टमर होते हैं ना, इन्हें कैसे डील करना है। देखिए, आप क्या कीजिए ना कि बोलिए कि आप इतना दिन में कपड़ा लेके चल जाइए, नहीं तो हम क्या करेंगे, कपड़ा बेच देंगे। इस तरीके से आप बोलेंगे तो अगर उन्हें ले जाना होगा तो ले जाएंगे, अगर नहीं ले जाना होगा तो बोलेंगे कि आप बेच दीजिए। ऐसे करके बोल देंगे और फिर 2 दिन बाद आ जाएंगे डर के मारे। ठीक है, तो इस तरीके के भी कस्टमर होते हैं। और ये सब जो मैं कस्टमर बता रही हूँ ना, ये सब मेरे पास आते हैं क्योंकि मैं घर से सिलाई करती हूँ। अभी मेरा छोटा बेबी है 1.5 साल का, तो मैं बाहर जा भी नहीं सकती, दुकान खोल भी नहीं सकती क्योंकि बेबी को फुल टाइम देना है। और जब बच्चा मेरा 3-4 साल का हो जाएगा, जब स्कूल जाने लगेगा 6 साल का ऐसे तो 6 साल में ही 1 क्लास में जाते हैं, 6-7 साल में। तो ऐसे अभी तो आंगनवाड़ी में जाते ही हैं। तो उस तरीके से अगर मेरा बेबी बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं शॉप खोलूँगी और शॉप पे ही काम करूँगी क्योंकि घर में ना बहुत प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स। सिलाई तो हम शॉप के जैसा ही करते हैं, सब कुछ करते हैं, बस अल्टर नहीं करते हैं ब्लाउज़ को। बाकी सब सिलाई वगैरह सब कुछ तो हमारा दुकान के जैसा ही होता है, पर फिर भी हमें पैसा न टाइम से मिलता है न पूरा पैसा मिलता है। तो इस तरीके से ना मेरा अब हमारा दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है। एक तो हम घर का काम जल्दी जल्दी निपटा के बच्चे को सुला के अपना काम करते हैं और ऊपर से ऐसे ऐसे कस्टमर आते हैं ना जिन्हें डील करना इतना मुश्किल हो जाता है ना, इतना मुश्किल कि क्या ही बताएं। कभी कभी तो जब हम आराम करने जाते हैं तो सर दर्द उखड़ जाता है। कोई कोई कस्टमर ना ऐसा आता है ना कि आएगा 1 घंटा 2 घंटा बैठेगा, इतना बकवास करेगा कि हम क्या ही बोल सकते। और कस्टमर है तो उन्हें भगा भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते कि आप जाइए, आप बाद में आइएगा या फिर कुछ भी ऐसा, या फिर मुझे काम है अभी, कुछ हम बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो दोबारा नहीं आएंगे। ये डर बना रहता है होम बुटीक में, और दोबारा नहीं आएंगे तो कस्टमर कैसे बढ़ेगा। तो ये सब ना बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं होम बुटीक में और इस तरीके के कस्टमर भी आते हैं। और देखिए और भी कस्टमर बहुत तरीके के आते हैं फ्रेंड्स। जो 10 साल का एक्सपीरियंस है ना, मैं आपसे क्या ही बताऊं। और 10 साल से मैंने सोच रखा था कि अपना शॉप खोलूँगी, पर उतना मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था और न ही मैं अपने आप को खुल के सामने किसी के पास ला सकती थी, खुल के बोल भी नहीं सकती थी। उतना मुझे बोलने का भी हैबिट नहीं था पहले, पर अब एज ज़्यादा हो गया तो हैबिट भी हो गया और बहुत सारे लोगों से मिले हैं तो बहुत अच्छा भी लग गया है और बोलने का भी आदत हो गया है। और अब तो यूट्यूब पे आ गए हैं तो अभी तो बहुत ज़्यादा बोलने का हैबिट हो गया है। तो अब हम शॉप के लिए फुल तरीक़ा से रेडी हैं, दुकान खोलने के लिए। और अब बस टाइम का इंतज़ार है, सही टाइम का, कि कब बच्चा बड़ा हो जाए और उसके बाद में अपना शॉप खोले और फुल टाइम अपने शॉप को दूँ। क्योंकि बच्चे तो 6 घंटा स्कूल में ही बिताएंगे और हस्बैंड जो है वो ड्यूटी में चल जाएंगे, तो 8 घंटा 9 घंटा उनका ड्यूटी में ही बीत जाएगा और बच्चा 6 घंटा पढ़ाई में ही बीत जाएगा, फिर आएगा ट्यूशन चल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो हम अपना बुटीक आराम से खोल सकते हैं। और देखिए और बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि मैं कपड़ा ले जाती हूँ, अब मेरे हस्बैंड का सैलरी मिलेगा ना तो इतने तारीख को आपको दे दूँगी। पर जब देने का टाइम होता है तो ना वो फ़ोन उठाते हैं, अगर फ़ोन नंबर दे के जाते हैं, हम फ़ोन करते हैं तो ना फ़ोन उठाते हैं। किसी को भेजते हैं तो बोलते हैं कि वो घर में नहीं है, वो कहीं और है, तो मायके गई है, तो यहाँ गई है, तो वहाँ गई है। इस तरीके के भी कस्टमर आते हैं। तो होम बुटीक में ना फ्रेंड्स बहुत तरीके के कस्टमर आते हैं और आप कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि एक तो हम घर से सिल रहे हैं, तो घर में जो भी आता है मेहमान बन के ही आता है, जो भी कस्टमर, तो हम उनका अनादर कैसे कर सकते हैं। और अगर हम किसी घर में कोई आए और हम अच्छा से बात नहीं करें तो दोबारा आएगा ही नहीं। और वही अगर दुकान रहेगा वहाँ पे आप 2 चार सुना भी देते हैं तो दुकान में अच्छे तरीके से फिर दोबारा भी कस्टमर आ सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।